A very warm welcome to all of you out there. Now, our today's topic is entrepreneurship development. So, you understand, first of all, before going into the topic in detail, what we need to understand is what is an entrepreneur and what is the need of studying the entrepreneurship development, right? So, होता ये है कि entrepreneur वो आदमी होता है जो फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस शुरू करता है। कोई भी जन जो फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं उन्हें हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इवन इफ अगर वो फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा है या अपने पेरेंट्स का बिजनेस ज्वाइन कर रहा है लेकिन फर्स्ट टाइम काम कर रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर है। और उसके भी क्लासिफिकेशन है जिसका डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। दूसरे जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना क्यों ज़रूरी है। यू अंडरस्टैंड, सपोज व्हाट वी डू इज़ वी टेक एन एग्जाम्पल। सपोज एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, कोई सेम कॉलेज का, मान लीजिए BCom MCom वट एवर क्लासेस गोइंग ऑन, ठीक है, या कुछ भी हो रहा है। तो क्या होता है, सेम सिटी एवरीथिंग, द सेम कंपनी गोज, अ वेरी गुड कंपनी, एंड सिटी ए में दे एम्प्लॉय समबडी फ्रॉम फॉर अ सैलरी पैकेज ऑफ से ₹50,000, लेकिन बाकी किसी की नौकरी नहीं लगती है। और सिटी बी में जब वो लोग गए तो नोबडी अप्लाइज एंड दे थिंक, वन ऑफ देम थिंक कि नहीं भैया मेरे को तो अपने से अपना काम शुरू करना, आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, सिटी ए में मिस्टर एक्स, सपोज ही गेट्स द जॉब, ही इज़ वेरी हैप्पी, 50,000 की नौकरी मिली भाई मुझे। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो उनको 50,000 की नौकरी मिलती है तो वो ऑब्वियसली वो इनकम टैक्स प्रोवाइड करते हैं। धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो वो एक नया फ्रिज खरीदते हैं, एक नया टीवी खरीदते हैं, एक नया घर बनाते हैं। अब देखिए किसी के भी लाइफ टाइम में हम कितनी बार फ्रिज खरीदते हैं? 10-15 साल में एक बार। टीवी मान लीजिए 5-7 साल में एक बार। घर तो लाइफ टाइम एक ही बनाते हैं, मैक्सिमम 2। इधर में आ गया सिटी बी में, आप आ जाएं। सिटी बी में वो आदमी ने कहा कि नहीं भैया मेरे को तो ये करने का है, आई डोंट वांट टू गो फॉर जॉब, आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन, राइट। सो दिस पर्सन इज लाइक कि अब मुझे काम करना है, तो ऑब्वियसली सिटी बी में दूसरे आदमी को बोलता है भैया तुम मेरे साथ काम करोगे। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, धीरे धीरे काम बढ़ता है, 5 लोगों को और एम्प्लॉय करते हैं। तो पहले 2 लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, अभी यहाँ पे 5 लोग जब और इंक्लूड हो गए तब 7 लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। धीरे धीरे सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, सब टीवी फ्रिज और घर बनाते हैं। तो जहाँ पे सिटी ए में सिर्फ एक जन का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, सिटी बी में धीरे धीरे जब काम बढ़ रहा है तो वो और लोगों को अपने में एम्प्लॉय करते जा रहे हैं। 7 लोग फ्रिज खरीद रहे हैं, 7 लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो धीरे धीरे और काम बढ़ रहा है तो और लोग, बेसिकली इंटायर सिटी का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक जन का वो लिमिटेड हो जाता है। सो व्हाट हैपन्स इज द सिटी इज लाइक द एंटरप्रेन्योर्स का क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रॉस्पर कर रहा है। क्योंकि ऐसे सिटी में ए में सिर्फ एक जन इनकम टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जन कर रहे हैं, लेकिन सिटी बी में 7, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे करते करते सबका ग्रोथ हो रहा है। तो इन जनरल ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है और किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना क्यों ज़रूरी है या एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है। एक तो ऑब्वियसली आप बिजनेस स्टार्ट करें तो बेसिक्स आपको जानना चाहिए। जनरली क्या होता है, हर एक कॉलेज में चाहे जो भी स्ट्रीम में आप पढ़ें, इधर इन द फर्स्ट सेमेस्टर और द लास्ट सेमेस्टर दे इंट्रोड्यूस अ कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। यू नो व्हाई? It is because suppose there is this person who has lots of new ideas और नया चीज़ अपना करना चाहते हैं, नया कुछ आगे सामने लाना चाहते हैं। तो जब सामने कुछ नया लाना चाहते हैं, जब वो कुछ नया करना चाहते हैं तो एक कैश क्रंच होता है कि आखिरकार हम पैसे क्यों कहाँ से लाएं। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करती है फॉर एवरीवन, lots and lots of schemes so that the entrepreneurship is, the entrepreneurs are motivated, the entrepreneurship is developed, right? तो इसीलिए entrepreneurship का क्या स्कीम है, क्या चीज़ करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा लोन मिलना उतना आसान नहीं होता। तो कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको entrepreneurship में सिखाया पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसलिए entrepreneurship ज़रूरी है। Now there are certain characteristics of entrepreneurship, we'll discuss that. Now, as we start with the notes, see the notes, the entire notes is given as an attachment in the link below. If you want, you can download it. Fine.
यू कैन गो थ्रू इट वट एवर यू वांट. अब देखिए क्या है, एंटरप्रेन्योर जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एंट्राप्रेडा, जिसका मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कोई नया इनोवेशन या फिर कुछ नया टेक इनोवेशन करना बिजनेस लेने के लिए. क्या होता है, बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, अगर आप उसमें कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं, कुछ नए स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप सीख कर रहे हैं, तो वो उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस पीपल. जैसे एंटरप्रेन्योर्स वो बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है हु ऑपरेट्स एंड रिज्यूम्स रिस्क. रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. जैसे वी फीमेल्स लाइक सेड, वी फीमेल्स हमारी जब शादियां होती हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो फैमिली मेम्बर्स दे होते हैं, जो जनरली टेंड टू गो फॉर समबडी हु हैज़ अ वेरी स्टेबल जॉब, सो दैट द काइंड ऑफ रिस्क इज़ लेस, देयर इज़ अ स्टेबल इनकम, यही सब चीज़ होता है. जनरली क्या होता है, ये बिलीव करना कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे से इसमें काम करेंगे, आई एम गोइंग टू सुपर सक्सीड, इज़ अ वेरी बिग थिंग. जैसे आप फेसबुक वाले को ले लें, अभी क्या है, कनेक्टिविटी बहुत मेजर इशू है. बहुत ज़माने से लोग दूर जा रहे थे, ऐसा नहीं है कि फ़ोन वगैरह नहीं था, बट दिस फेसबुक इट यू नो दे इट कनेक्टेड द पीपल अराउंड द स्काई, द कनेक्टिविटी इंक्रीज, सो देयर एनवायरमेंट में देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट इज देयर ना. एंड दिस पर्सन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी पहचानना आता है, उनको वो अपने में बिलीव होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा आइडिया बहुत सही है और हम तो ये काम बहुत अच्छे से करेंगे. उन्हें रिस्क लेने आता है, उन्हें रिस्क लेने में डर नहीं लगता है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट. ये होता है एंटरप्रेन्योर. अभी अकॉर्डिंग टू समबडी, एंटरप्रेन्योर इज लाइक an exercise of the function or initiating, coordinating, controlling major business या फिर risk bearing factor which I already said. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से होता है कि एंटरप्रेन्योर वो आदमी होता है जिसे रिस्क लेने का, यू नो, ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क. और यू सी, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन. इफ सपोज समबडी हैज़ अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, अभी उनका फैमिली अगर है और हस्बैंड का मान लीजिए वो द मैन इज़ गोइंग फॉर अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छे से पैसे मिल रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अचानक से अगर वो आगे बोलते हैं कि नहीं भैया मेरे को तो काम करना है, नया मेरे को तो रिस्क लेना है, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई रियली बिलीव, एंड गिव्स अप द जॉब. डू यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर इट पुट्स ऑन द एंटायर फैमिली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम. अगर हिट हो गया आपका बिजनेस तो वेल एंड गुड, आप लोन लेके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ सक्सेसफुल वेल एंड गुड, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो कितना दिक्कत हो जाता है. बट दिस पर्सन फर्मली बिलीव्स he needs the support from his family, he needs the support from society, and the government is there to support him at every step. ठीक है, तो ये सामने फ्यूचर वी ऑल नो इज़ अनसर्टेन, ये अनसर्टेनिटी से डील करना जानते हैं, ठीक है. और जैसा वो काम करते हैं उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सारा चीज़ आता है. ये भी दे ऑल्सो से दैट एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट हु परचेज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर कॉम्बिनेशन टू मार्केटेबल प्रोडक्ट. मार्केटेबल प्रोडक्ट जिसको आप मार्केट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को जिसको आप बेच सकते हैं, ठीक है. दस हम लोग कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो आदमी है जो नया काम या नया वेंचर शुरू करता है, नया बिजनेस शुरू करता है, सो दैट ह्यूमन बीइंग और उनके लिए वो मोटिवेटेड हो, उनका प्रॉफिटेबिलिटी हो, वो बाहर अपॉर्चुनिटी देखता है, अपॉर्चुनिटी को स्टडी करता है और चैलेंजेस लेने के लिए तत्पर रहता है. So the other definitions of entrepreneurship, then see there's entrepreneur. Entrepreneur is what? Is a noun. एक आदमी. Entrepreneurship जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं या जो इज एडजेक्टिव. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम जब होता है तो एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्राम होता है, राइट. यू डू नॉट कन्फ्यूज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप का एक ही डेफिनेशन लेके. एंटरप्रेन्योर आदमी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोग्राम होता है, राइट. अभी ना फोर्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रीब्यूशन, एंटरप्रेन्योरशिप सेज दैट इज अ फोर्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रीब्यूशन whereby established way of doing things are destroyed by creating new and better ways of getting things done. See, garment shop, suppose we take, there are lots of garment shop which always been coming up, but due to the changes in the environment और जैसा जो अपग्रेड होता जा रहा है टेक्नोलॉजी, लोग नए नए टेक्नोलॉजी के साथ सामने आते हैं. आपका पहले क्या था, जैसे कनेक्टिविटी का अगर हम बात करें तो पहले क्या था, पहले याहू मैसेंजर था, इफ़ यू रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक, probably you were not also born there then, or probably if you were born like you must be very small. तो पहले क्या था, याहू मैसेंजर था. याहू मैसेंजर के बाद क्या आया, वो आपका ऑर्कुड आया,
ऑर्कुड वॉज समथिंग लाइक फेसबुक इफ़ यू रिमेंबर, देन इट वैनिश। फिर उसके बाद ऑर्कुड के बाद आपका गूगल मैसेंजर आया, देयर वाज हैंग आउट और समथिंग। उसके बाद आपका फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, स्काइप आया, नाउ देयर इज जूम एंड द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द किड्स आर गोइंग ऑन द जूम ऐप, जहाँ पे जहाँ जहाँ फेस व्हाट्सएप में आप 4 लोगों को एक साथ ले सकते हो, आप जूम में 100 से ज़्यादा लोगों को साथ में ले सकते हो। तो क्या है कि नए नए तरीके काम करने के, बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, राइट ना। अकॉर्डिंग टू एस कानका, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि इट इज़ द वेरियस एक्शंस विच आर टेकन, जिससे एक एंटरप्राइज बनता है। सो फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, सच एज मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हम उसमें कैसे कमांड लें, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, हम इनपुट परचेज करें, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट करें, दिस विल स्टडी, कंपटीशन में ध्यान में रखें, साथ ही साथ हम लोग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के साथ अच्छे से बना के रखें। when licensing and registration is there, that also we have to study. Now what are the characteristics of entrepreneur? Any new person who starts a job, who starts a business, राइट तो हमने जैसे कहा कि उसको वो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उसमें होती है, उनको डर नहीं लगता कि भैया हम काम शुरू करेंगे कहीं गड़बड़ हो गया तो नहीं चला तो हम कैसे करेंगे, उनमें रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है। They believe that if I am risking my job or I am risking my future into it, I shall succeed. अपने में खुद में बिलीव होना बहुत बड़ी बात होती है। वो दे बिलीव इन टेकिंग रिस्क, उनको रिस्क लेने की क्षमता होती है। लोग वो डरपोक टाइप के लोग नहीं होते, अरे नहीं चला तो क्या करेंगे, अरे नहीं भरो नहीं करो, वैसे टाइप के नहीं, उनमें रिस्क लेने की क्षमता होती है, दे वॉन्ट टू सक्सीड। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी ऑफ इनोवेशन क्या होता है कि उनको कोई भी देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल आउट देयर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हाउ यू द पर्सन, द बिजनेस मैन यूजेज द टेक्नोलॉजी टू इनोवेट, उसको नए तरीके से रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को, कैसे उसको आगे बढ़ा के लेके आए, कैसे उसको और बेहतर करें, इसी को क्रिएटिविटी इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ नीड फॉर अचीवमेंट, उन्हें सक्सीड करने का, उन्हें जीतने का, उनको अपने दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विन, दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड। नीड फॉर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब कि अपने पे रहना, कि उनको किसी के अंदर नीचे किसी के काम नहीं करना, बल्कि अपने दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड दे वांट टू डू थिंग्स देमसेल्व्स। देन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, अपने पे बिलीव करना। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, वो ये भी बोलते हैं कि अगर मान लीजिए अगर बिजनेस चला तो बहुत अच्छे अपने टीम एफर्ट को वो लोग प्रपोर्ट करते हैं, टीम स्पिरिट को, और लेकिन खुद में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं सी रीज़न से अगर नहीं चला, फ्लॉप हुआ, तो वो दे ऑल्सो बिलीव दैट चलो ठीक है, लक है, जो भी है, फेट है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेट रिजल्ट के। वो कॉन्फिडेंट हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि उन्हें सबको लेके चलना है। देखिए कोई भी जन अपना काम अगर सामने लेके आ रहा है, काम कर रहा है, तो ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, right? So you imagine if you are going for an interview, where will you want to go? You'll always want to go for some place which is already established and which is giving you a very good pay package. कभी हम लोग उसके लिए इंटरव्यू के लिए जो नॉर्मली नहीं जाना प्रेफर करते, जो नया है वो तो उसको क्या है ना, उस बंदे को है, ही शुड बिलीव कि मेरे को अपने बिलीव है, साथ ही साथ मेरे में ये लीडरशिप क्वालिटी है कि हम अपने सारे जो लोग हैं उनको मोटिवेट करके काम कराएंगे। नया काम शुरू हुआ है तो धीरे में काम में ऊपर नीचे होता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता है, तो लॉस से घबराने का नहीं है, यू हैव टू हैंग इट आउट देयर। तो जितना वो लोग ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है। देन इंडस्ट्रियस है कि वो अपने लोगों के अपने अंदर वर्कर्स को काम करा सके। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी क्या कि उनमें ये क्षमता है कि वो डिसीजन ले सके, किसी और पे अपना डिसीजंस नहीं थोपते हैं, किसी और से नहीं कराते, वो अपने डिसीजंस खुद से लेते हैं। अडेप्टेबिलिटी कि दूसरों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, यू सी वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी आर वर्किंग इन एनी बिजनेस इज वर्किंग एनवायरनमेंट।
There is one a video on business environment you can go through in my playlist. आप ये समझें कि एक मैनेजर जब काम कर रहा है तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है. जब एनवायरनमेंट में काम कर रहा है तो इंटरनल एक्सटर्नल के साथ का अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट होता है. तो क्या होता है, चेंजेस वी एज वी से दैट चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट. तो क्या होता है कि आपका चेंजेस हमेशा होता रहता है. तो मैनेजर का क्या काम है, उस चेंजेस के साथ एडजस्ट करना. मान लीजिए कोई कहीं पे काम कर रहा है और 10 साल पहले उसके वही सिचुएशन या वही प्रॉब्लम आया हो, लेकिन 10 साल में एनवायरनमेंट चेंज कर जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं. तो आपको जो डिसीजन लेना है या अडाप्ट करना है, अभी के परिस्थिति से अडाप्ट करना है. वी कॉन्ट कीप ऑन ब्लैबरिंग कि नहीं पहले तो ऐसे हुआ था तो अभी ऐसे ही होना चाहिए. तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किसी भी सिचुएशन के साथ अडाप्ट करने के लिए तैयार होता है. देन फोरसाइटेडनेस का मतलब होता है कि दूरदर्शिता, राइट, कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो फ्यूचर एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, और आप कैसे एनालाइज करेंगे? थ्रू द वेरियस एक्सपीरियंसेस यू हैव, द वेरियस स्टडी यू डू, द काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव, द मोर यू स्टडी द बेटर. उसके बाद और चीज़ है कि उसमें डायनामिज्म होता है, वो एक एम्बिशियस आदमी होता है, प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग होती है. देन बिजनेस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ शॉर्ट टर्म. एज आई सेड कि कोई भी बिजनेस आप शुरू करो ना, उसको सेटल करने में 6 महीने तो लग ही जाते हैं. तो एक दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस और वो फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है. नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? रिस्क टेकिंग, आई ऑलरेडी सेड. हार्ड वर्क करता है, अकाउंटेबल होता है, देन इज एजुकेटेड, दिस इज ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एनालिटिकल माइंड मतलब क्या, कि एनालाइज करना सिचुएशन को. आई से देयर इज द एनवायरनमेंट दैट द पर्सन इज वर्किंग इन. अभी सामने में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उसको दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे थ्रेट्स भी दिखेंगे, मुश्किलें भी दिखेंगी. उसको अपना स्ट्रेंथ्स देखना है, उसको अपने वीकनेसेस को भी एनालाइज करना है, और उसके बाद किसी भी अपॉर्चुनिटी में या किसी भी वेंचर में अपना हाथ डालना है. एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, किसी को भी पूरा स्क्रूटनाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. डायनेमिक लीडरशिप, बहुत अच्छा लीडर है. प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब वो हमेशा द बेटर ही ट्राइज टू. कभी अचानक से कोई सिचुएशन आ जाए तो है कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, वो इमीडिएट डिसीजन ले सकता है. अकोमोडेटिव मतलब वो अपना प्लेस क्रिएट करता है सेक्शन, बिकॉज यू सी सपोज देर आर ऑलरेडी लॉट्स ऑफ क्रीम गोइंग ऑन, समबडी वॉन्ट्स टू इनोवेट ब्रिंग अ न्यू क्रीम फॉर समथिंग, तो ही हैज़ टू अकोमोडेट हिमसेल्फ इन द मार्केट. तो ढूंढना है जगह, मार्केट सर्वे करना है, कौन सा क्रीम है, कैसा चल रहा है. करेजियस एंड टैक्टफुल, कि वो करेजियस है, काम करने में अच्छा है, एक राइट डिसीजन ले सकता है. फोर साइटेडनेस वी ऑलरेडी डिस्कस. राइट परसेप्शन ऑफ थिंग्स, की सही चीज़, मतलब बेसिकली ये जो बंदा है ये फुल ऑफ ज़ील है, फुल ऑफ एनर्जी है. एक आदमी जिसे अपने आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, एक आदमी जो अपने आइडियाज़ के कारण ही वांट्स टू ब्रिंग इन रेवोल्यूशन, ही वांट्स टू ब्रिंग समथिंग न्यू, ही वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू. ठीक है, से इंजॉय सिंपल लाइफ, ये जनरली होता है. देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सेस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि नहीं मुझे जीतना है, मुझे किसी जीतना है इन सेंस कि उसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है. इनोवेशन, नया चीज़ लाना, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है. गोल सेटिंग, यू सी गोल सेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या होता है, जब भी हम काम करना शुरू करते हैं, जब हम पढ़ाई भी करना शुरू करते हैं या जो भी करना शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं. वी सेट अ गोल. आप लोग कहते हैं बिना लक्ष्य के लोग इधर उधर घूम जाते हैं. जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना. तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो भी सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं. उसके बाद उस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, ना इधर ना उधर. कैसे वो, इफ़ यू रिमेंबर महाभारत, उसमें था कि अर्जुन जी जब बाण चलाए थे तो सीधा मछली की आँख में गया था. नीचे परछाई में देख के ऊपर मछली की आँख में उन्होंने बाण लगाई थी. वाई? बिकॉज ही वॉज फोकस ऑन द रिजल्ट, दैट वॉज द फिश का आई, राइट. तो आपको अपना गोल सेट करने का है, किसी भी बंदे को अपना सबसे पहले गोल सेट करना है. एंड दिस पर्सन, दिस एंटरप्रेन्योर इज़ वेरी क्लियर अबाउट द काइंड ऑफ वर्क ही वांट्स टू डू, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही वांट्स टू लॉन्च, द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ही वांट्स टू यूज़.
देन कीन ऑब्जर्वेशन, ऑब्वियसली आप अपना एनवायरनमेंट जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को कीनली वॉच करना है। साथ ही साथ जब अपने गोल सेट कर रहे हैं तो रियलिस्टिक गोल सेट करना है। फिर जब अपना अंदर में काम करें, बिकॉज टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के बाहर वाले लोग हो जाते हैं, इंटरनल जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपका अंदर का जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो भी चीज़ है वो सारे, तो उसको ठीक से ऑब्जर्व करना है कि सही काम हो रहा है। सोशेबल मतलब वो ऑब्वियसली इफ समबडी इज़ लाइक सोसाइटी के साथ मिलके चलता है तो इट्स बिकम्स बेटर। लव्स टू वर्क, ऑब्वियसली उसे काम करना पसंद है, उसे नए आइडियाज़ पसंद है, वो इसमें एक टीम बिल्डिंग का लीडर का क्वालिटी है, उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है अपने जो भी काम है उसकी। उसके बाद एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुअलाइज, कि वो अपना कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाता है कि क्या जो हमने बताया, और रियलिस्टिक गोल्स बनाना। देन अदर्स आर, वो पेशेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, स्ट्रैटेजिस्ट है, अच्छा स्ट्रैटेजी बनाता है, राइट। दीज वर this right now we discuss who was an entrepreneur, what is an entrepreneurship program, whatever, and what are the characteristics of entrepreneur and characteristics of successful entrepreneur. More or less the same thing. Now, different types of entrepreneur. Our next topic now is different type of entrepreneurs. तो अलग लोगों ने क्लासिफिकेशन दे रखा है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरेंस डैनहॉफ क्लासिफिकेशन। entrepreneur ने 4 भाग में डिवाइड किया, 4 टाइप्स। एक होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो इनोवेट करते हैं, वो नया कुछ लेके आते हैं, या नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेके आते हैं, या कोई नया मार्केट देखते हैं, कुछ भी नया करते हैं और वो रेडी हैं कि वो आगे बढ़ते जाएं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, प्लीज़ गो बाय द वर्ड, एकदम इंग्लिश डेफिनेशन। इनोवेटिव, जो इनोवेशन कर रहा है एंटरप्रेन्योर, उसे हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। देन इज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, इमिटेटिव मतलब क्या होता है? इमिटेशन मतलब क्या होता है? कॉपी करना। तो क्या होता है? इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो काम नया शुरू करते हैं, लेकिन वो जो टेक्निकल या जो भी इनोवेशन होते हैं वो किसी का इमिटेट करते हैं, किसी की कॉपी करते हैं। यू सी, आई लेट मी मेक दिस क्लियर वंस अगेन, एंटरप्रेन्योर इज एनी पर्सन हु स्टार्ट्स द वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। चाहे वो किसी की कॉपी कर रहे हैं या फिर अपना कुछ नया शुरू कर रहे हैं। तो जब आप अपना होता है कि एकदम नया पूरा अच्छे से इनोवेट करके जब कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो उसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो किसी की कॉपी करके तब अपना काम शुरू करते हैं, और जनरली अंडर डेवलप कंट्रीज़ में लोग बाहर का चीज़ डेवलप कंट्रीज़ को कॉपी करके कोशिश करते करने का। नेक्स्ट टू क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हिम आर फैबियन एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। फैबियन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? ये बहुत ध्यान से बहुत काम करते हैं। वो जनरली क्या करते हैं ना, वो नया चैलेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं फेल हो गया तो लॉस हो गया, तो कहीं प्रॉब्लम हो गई। इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दिस, इट विल बी लाइक दे डोंट वांट टू फैब्रिकेट, उसको बदलना नहीं चाहते, कोई एक्सपेरिमेंट में बिलीव नहीं करते। दे लाइक काम शुरू कर रहे हैं नया, ओके ठीक है, इधर उसमें बट दे ट्राई टू इमिटेट, उसमें कुछ नया भी डाले, तो उनमें जो बेसिकली एक फेलियर का जो डर है, एक लॉस का जो डर है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड व्हाट आर ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स? ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु आर लाइक कि इतने रिजिड होते हैं अपने बिहेवियर में कि मान लीजिए किसी चीज़ से उनको लॉस हो रहा है और उन्हें सब समझा रहे हैं, वो सब चीज़ करने के सब कुछ कर रहे हैं कि देखो ये गलत है, लेकिन वो किसी भी रीज़न से अडेप्ट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अडेप्ट ही नहीं कर रहे, बहुत रिजिड है। आई रिपीट अगेन, 4 हैं। इनोवेटिव हो गए, इमिटेटिव, फैबियन, ड्रोन। इनोवेटिव वर्ड से याद रखें, इनोवेटिव हो गया वो जो इनोवेट कर रहा है, इमिटेटिव वो हो गया जो इमिटेट कर रहा है, फैबियन ये हो गया जिसको डर है बहुत ज़्यादा फेलियर का, इसलिए वो ज़्यादा इनोवेशन वगैरह पे बिलीव नहीं करता, और ड्रोन उसका जब जो वो आदमी जिसका 7वें आसमान में व्हाट आर ड्रोन्स आर वन दोज रिवॉल्व इन द स्काई, तो यही समझे उनका दिमाग 7वें आसमान में रहता है, एंड दे डू नॉट वांट टू अडैप्ट, दे डू नॉट वांट टू चेंज, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, सीवियर लॉस हो रहा है, सीवियर रिडक्शन इन प्रॉफिट है, बट दे रिफ्यूज टू अडैप्ट एट एनी कॉस्ट, ठीक है।
Now next type of classification, द नेक्स्ट क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन होता है एक एम्पेरिकल entrepreneurs होते हैं. एम्पेरिकल entrepreneurs क्या होते हैं, वो दे डू नॉट दे हार्डली इंट्रोड्यूस समथिंग रेवोल्यूशनरी. देखिए दीज आर सब अलग अलग, ये समझे कि अलग अलग लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया है. दिस इज सेकेंड पर्सन हु हैज गिवन द क्लासिफिकेशन, दिस इज अर्थर एच कोले. उनके हिसाब से पहला एम्पेरिकल होता है, जो काम जैसा चल रहा है उसी में हिसाब से चलते हैं, कुछ नया रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ नहीं होते हैं. रैशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो वेल इन्फॉर्म होते हैं और उन्हें इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में रहता है, उनको सब चीज़ पता रहता है और सब चीज़ इन्फॉर्मेशन पूरा अच्छे से गैदर करके प्रॉपर रैशनल अपना दिमाग लगा के वो एक कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ रिवोल्यूशनरी चीज़ें लाते हैं. कॉग्निटिव होते हैं. कॉग्निटिव मतलब होता है, हमेशा याद रखें, थिंकिंग कैपेबिलिटी वाले. ठीक है. अब कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर्स ये होते हैं जो वेल इन्फॉर्म भी होते हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे एडवाइसेस लेते हैं, उनसे सर्विसेज लेते हैं और उसके बाद एकदम नए तरीके से कुछ एकदम बहुत अच्छा सा कुछ लेके आते हैं. ठीक है. तो रैशनल वाले क्या हुए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, रैशनल को वो दे आर इन्फॉर्म्ड एंड एवरीथिंग वेल एंड गुड, बट they are not seeking advice or something, they just informed and they want something new. and cognitive जो है बहुत सोच विचार के वो काम अपना शुरू करते हैं. right now on the basis of ownership, private and public entrepreneurship. प्राइवेट, वी नो व्हाट आर प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज. प्राइवेट वही होता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपना काम शुरू करते हैं, प्रॉफिट से मोटिवेट होते हैं और मॉनेटरी अवार्ड्स के हिसाब से होते हैं. और पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप वो होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट इनिशिएट करता है शेयर प्राइज इंटरप्राइज करने के लिए. नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ एंटरप्राइज. स्मॉल स्केल होता है, लार्ज स्केल होता है. स्मॉल स्केल जनरली अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे छोटे स्केल में काम शुरू होता है. लार्ज स्केल जहाँ होता है जहाँ न्यू टेक्निकल चेंजेस एंड एकदम नए तरीके से काम होता है. दीज आर on a small scale industry, very large scale with lot of investment and lot of revolutionary ideas, lot of machineries is a large scale entrepreneur. Now characteristics of entrepreneurship, we have already discussed this. Yeah. Now what are the characteristics of entrepreneurship? I remember again, I told you entrepreneur is a noun. Entrepreneurship, आई हैव गिवन दिस नोट्स जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें ईजी हो जाता है. आपसे एंटरप्रेन्योर लिखे तो क्या लिखना है, एंटरप्रेन्योरशिप लिखना है तो क्या लिखना है. और देखिए एग्जाम में भी अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज यू शुड नो योर सिलेबस वेल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर सिलेबस वेल. अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपके सिलेबस में जो कीवर्ड होते हैं उसी से ट्विस्ट एंड टर्न करके आते हैं, उसके बाहर का कुछ कभी नहीं आता. कुछ कभी आ गया तो आ गया, बट जनरली दे व्हाट दे डू इज दे जस्ट द एग्जामिनर्स दे जस्ट प्ले विद द वर्ड्स. इधर का उधर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, बट द थिंग इज द सेम. फाइन. तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. if they tell you what do you understand by entrepreneur, or what is the importance of entrepreneurship in the today's growing economy, or what is the need of entrepreneurship in economy, or what is the need of entrepreneurship in the developing economy, or what are the rationale of entrepreneurship in the developing economies, or why do you think the developed countries also need entrepreneurship, सबका आंसर सेम है. जितना है सब में इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लिखना है. ठीक है. सब में वही चीज़ है. बस आप याद रखें, कीवर्ड पकड़े किसी भी एग्जामिनेशन में जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका. ठीक है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज़ इकोनॉमिक एंड डायनेमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी गिवन एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है. इसमें चेंज के हिसाब से अपने आप में चेंज करना पड़ता है, जो एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ता है. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. इट इज़ रिलेटेड टू इनोवेशन, दैट ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है. लोग इमिटेट करके भी करते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप जनरली एंटरप्रेन्योर वही होता है जो कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहे, कंटिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहे, नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें, मोर एफिशिएंट वे से काम करें. ठीक है. उसके बाद प्रॉफिट पोटेंशियल, ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर प्रॉफिट इन द रिटर्न ऑफ कंपनसेशन.
जो भी है वो कोशिश यही करेंगे कि लोग, इफ़ यू वन इज़ डूइंग बिजनेस, दे आर नॉट डूइंग अ सोशल वर्क, नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एनजीओ एंड डिफरेंस बिटवीन अ एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज लुकिंग फॉर प्रॉफिट, no matter what, they always want to go forward, they always are looking for the profit. रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटीज, दिस ऑल्सो I've already discussed, कि एक विलिंगनेस होती है कि हम लोग रिस्क ले सकते हैं, उस नया चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया काम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी एंटरप्रेन्योर, वो उसमें पेशेंस भी होता है, दिस ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, जैसे कोई भी काम आप शुरू करते हैं, एज इन कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो यू हैव टू कीप अ लिटिल पेशेंस, एज इन कोई भी चीज़ को प्रॉपरली फ्रूटफुल होने में, उसमें प्रॉफिट वापस आने में, उसमें थोड़ा समय तो लग ही जाता है। तो क्या होता है कि आपको पेशेंस रखने का है, ठीक है। टाइम गैप इज बिटवीन द conception and implementation of idea and results. You think कि suppose if I am teaching, if I like teaching, तो अगर हम if I try to open a institute or something for teaching, तो आपको पहले सोचने का है कि क्या हम कौन सा इंस्टीट्यूट खोलें, बच्चे का खोलें, बड़े का खोलें, कौन से सब्जेक्ट का खोलें, कहाँ पे खोलें, कौन सी जगह होगी, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी कंसिडर्ड विद बिफोर यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द थिंग, राइट। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में पहला क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज़, कि सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है एक एंटरप्रेन्योर को समझना कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। सी आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्चर, एक ये गोपाल दास है, गुरुपाल दास, उनका एक हमने देखा था। तो उसमें क्या था, उन्होंने एक वीडियो था उनका, राइट। उसमें क्या था, वो एक एग्जांपल दे रहे थे, इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो वो एक एग्जांपल दे रहे थे जिसमें वो बोल रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा 2-3 साल का जो था, स्कूल गया, तो उसकी मैम ने ब्लैक बोर्ड पे एक एप्पल बनाया। शी सेज कि यू हैव एन एप्पल, आई गिव यू अनदर एप्पल, हाउ मेनी एप्पल्स यू हैव? इज लाइक, आई हैव 3 एप्पल्स मैम। तो हाउ 3 एप्पल्स? दोबारा पूछा, तिबारा पूछा, बार बार 3 एप्पल्स बोल रहा था। फिर उन्होंने एक मैंगो बनाया, बोला कि सी यू हैव 1 मैंगो, आई गिव यू अनदर मैंगो, हाउ मेनी मैंगोज यू हैव? तो शी लाइक 2 मैंगोज। तो मैम उसकी बोली वेरी गुड, जैसे आप मैंगो का बता रहे तो एप्पल 3 कैसे हुआ? तो द पर्सन सेज मैम मेरे पास तो बैग में ऑलरेडी एक एप्पल पहले से है ही ना। द थिंग इज़ वेरी सिंपल, ही सेड कि हम क्या करते हैं, कभी हमें सामने में प्रॉब्लम कुछ और दिखता है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम होता कुछ और है। यू हैव टू कम टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। चाहे आप रिसर्च डिज़ाइन पढ़ो, आप पीएचडी के लिए करो, आप डिसीजन मेकिंग पढ़ो, या आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पढ़ो, आपको सबसे पहले ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम आखिर क्या है, क्या चीज़ को आप डील कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं। यू हैव टू कम टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, because in very big companies the decision making process में it may involve crores and crores of rupees. You cannot go with it just like that. It might involve crores and crores of rupees. तो क्या आपको properly सोच के उसके बाद उसको implement करने का है? तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है कि आप प्रॉब्लम समझे क्या है। जब प्रॉब्लम आदमी समझ जाता है, उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उस प्रॉब्लम के लिए हम क्या क्या ऑल्टरनेटिव डिसीजन कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव डिसीजन करने के लिए वेरियस कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह बनाया हुआ है। तो उसमें आपको वो कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू या फिर ऐसे ही अपने एजुकेशन के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस निकालते हैं। और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन के हिसाब से जब उसके बाद मैनेजर का काम क्या कि वो सोचना कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है और उसको इम्प्लीमेंट करना। When you study decision making process, it is also the same thing. You identify the problems, collect the information, develop the various alternatives, analyze the various alternatives, and then implement one of the alternative, which is the best alternative. तो क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, उसके मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ होते हैं। मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ एज इन कौन सा नया उसको कैसे क्या डिसीजन मेकिंग लेना है, साथ ही साथ नया टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उसको कैसे यूज़ करना है ताकि परफॉर्मेंस बढ़ सके, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके, राइट। क्रिएशन ऑफ एन
एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो भी हेल्प करता है कि आपको फाइनेंशियल जितने भी, बिकॉज यू आर स्टडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो वी ऑल्सो नो, बिकॉज यू सी there are various types of resources, man, money, material, etc., but they are limited. हर एक चीज़ के पास किसी के पास अनंत नहीं होता कि आप कैसे भी खर्च करो, कुछ भी करो, सबके पास एक लिमिटेशन होती है, तो आपको उसी लिमिटेशन के हिसाब से काम करना है। तो कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो ताकि आपके जो अवेलेबल लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज है उसका अटमोस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। नाउ इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर वैरायटी ऑफ गुड्स आपको ला रहे हैं, सोसाइटी में ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इसलिए होना चाहिए ताकि सब लोग प्रॉफिट, जैसे इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द सिटी ए एंड सिटी बी। द सिटी बी का सबका स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, सब खुश हो रहे हैं, सब अच्छे से रह रहे हैं। मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नाउ मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आपका दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कैसे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाता है। नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। एक बंदा जो अपने से काम नया शुरू कर रहा है, वो बंदा जो सब चीज़ रिस्क करने के लिए तैयार है, वो बंदा जो बिलीव करता है कि जो आइडिया वो लेके आएगा वो किसी भी हाल में सक्सेसफुल होगा, there'll be no looking back for him. He believes he would stake his his career, his life, getting so much of loan, suppose crores and crores rupees का loans लेके उसके बाद उसको वो implement करना, उसको loans में उसको अपना शुरू भी करना है, अपने फैमिली को भी देखना है, अपना काम भी करना है, लोन भी वापस करना है, इंटरेस्ट भी वापस करना है। ये बंदा is somebody who has lots of guts. This is somebody who has lots of patience. He is somebody who has lots of believe कि हम कर सकते हैं, believe। वो मूवीज़ जो बनाते हैं हर एक बार नई मूवीज़ लेके आते हैं, वो कॉपी नहीं करते चले जाते हैं, और जितनी नए तरीके मूवीज़ लेके आते हैं, कुछ फ्लॉप करते हैं, कुछ सक्सीड करते हैं, बट दीज आर द एंटरप्रेन्योर्स, दे बिलीव इन देमसेल्व्स, दे बिलीव कि उनका चीज़ आगे जाएगा, राइट। तो एक पर्सनालिटी, बहुत सारा चीज़ होता है उस आदमी का उस लायक बनने के लिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर इन्फ्लुएंस हिम। इसमें कुछ एक सर्टेन फैक्टर्स विच वील डिस्कस। पहला है पर्सनालिटी फैक्टर्स। पर्सनालिटी उसकी कैसी है, वो इनिशिएशन लेता है, उसको ये हिचक नहीं कि किसी कॉपी करे, उसको बिलीव है करेंगे तो इनिशिएशन लेने के तैयार है। वो प्रोएक्टिव है, अपॉर्चुनिटी स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एनवायरनमेंट में, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको यूटिलाइज करता है। उसकी परसिवियरेंस होती है, यार वो बिलीव करता है कि हम तो करेंगे, और जो है उसकी थोड़ी फेलियर भी आए, लेकिन कोई भी मुश्किलें भी आए राह में, बट ही इज़ लाइक टोटली देयर कि आई विल डू इट, आई विल सक्सीड। ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। नॉर्मली क्या होता है, लोग प्रॉब्लम देख के इधर उधर भागने लगते हैं। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज। ही इज़ आई विल फेस द प्रॉब्लम, आई विल ओवरकम दैट प्रॉब्लम। पर्सुएशन होता है। पर्सुएशन इज़ लाइक कि वो बिलीव करते हैं कि हम काम कर सकते हैं, और साथ देखिए क्या है ना, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उनको कस्टमर्स को परसुएट करना है कि भैया आप मेरा खरीदो, उनको बिलीव कराना है। वो बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो उस बैंक वाले को उनको परसुएट करना है, उनको बिलीव कराना है कि उनका प्रोजेक्ट सही है, ठीक है। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, प्लस वो सेल्फ क्रिटिकल भी हैं कि अपने मिस्टेक से वो लर्न करते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी लर्न करते हैं। एक प्लानर है और रिस्क टेकर है। नाउ व्हाट आर द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में एनवायरमेंट फैक्टर्स कैसे कैसे आते हैं, देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में द एम्प्लॉयज़ द एक्सेट्रा जाते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो कौन होते हैं, माइक्रो होते हैं आपके सप्लायर्स, मार्केट इंटरमीडिएटरीज या आपके कस्टमर्स, ये सारे जो हो जाते हैं वो माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाते हैं। और मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, आर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, द टेक्निकल फैक्टर्स, द पॉलिटिकल फैक्टर्स, द लीगल फैक्टर्स, द मार्केट, ये सारा चीज़ उसमें आ जाता है। तो मान लीजिए किसी भी एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट कैसी है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है कि नहीं, वो वहाँ के सोशल कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा है, वहाँ पे बंद ज़्यादा होते हैं कि नहीं है, वहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे हैं,
मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे कैसे हैं, जो इनकम लेवल लोगों का कैसा है। अगर हम नया चीज़ ला रहे हैं, नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो क्या लोग उसको लेना चाहते हैं? क्या हम लोगों तक वो बात जल्दी पहुंचा पाएंगे? हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा जल्दी हो पाएगा? ये सारा चीज़ पर्सनल एज वेल एज द पॉलिटिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स affect entrepreneur. The entrepreneurship में डेवलपमेंट एक पर्सनल फैक्टर्स वे वी डिस्कस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सोशियो कल्चर फैक्टर्स, रिलीजन, वैल्यू, रूरल मार्जिनलिटी, रूरल अर्बन ओरिएंटेशन, मार्जिनलिटी, एजुकेशन, ट्रेडिशन, एवरीथिंग अफेक्ट्स एन entrepreneur. क्योंकि जैसा दिस एग्जाम्पल आई जनरली गिव इन माई क्लास, when I was studying in my MBA, so it was the first time, pants and shirts were introduced in our college. So what happened was, I remember going to the tailor, जो जेंट्स का पैंट शर्ट, बिकॉज फीमेल्स का पैंट्स एंड शर्ट का एंड द ब्लेजर का जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट फ्रॉम मैन, बट वी वेंट टू द सेम शॉप. एज ऑफ टुडे, अभी के समय में आप देखें, हर एक MBA इंस्टीट्यूट का या BBA इंस्टीट्यूट का या जो भी प्रोफेशनल कॉलेजेस है, सब में आपका फॉर्मल्स में ट्राउजर्स और शर्ट्स और ब्लेजर्स ही आते हैं. तो क्या है, तो अब सारे टेलर्स भी आपको वहाँ पे वैसे मिल जाते हैं जो करते हैं. पहले तो नहीं था. तो क्या हुआ, एक एंटरप्रेन्योर, वो जो टेलर भी है वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, तो उसने एक नया चीज़ कुछ इंट्रोड्यूस किया. नाउ पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द के गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा क्या है. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आते हैं कि कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेवलप, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दिस इज लेटर देयर इन द स्लाइड, कि वो लेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट को डायरेक्टली. नाउ देयर आर माइक्रो फैक्टर्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. देयर आर मैक्रो फैक्टर्स, दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू. Now there are other factors like venture capital. We'll discuss this in detail. कि other venture capitalists are those. There are two types of investors. एक जिसको venture capitalists बोलते हैं, एक को angel investors बोलते हैं. Both of them invest crores and crores of rupees into your product. They believe कि मेरा जो काम है वो सही है, मेरा प्रोडक्ट वो सही है. Venture capitalists वो होते हैं जो आपको जब पैसे देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं, और टाइम टू टाइम मॉनिटरी फीडबैक, वो अपना फीडबैक भी लेते रहते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स आर दोज हु इन्वेस्ट इन योर आइडिया एंड दे फॉरगेट कि भैया आप ख़त्म करो, हमें तो सिर्फ लास्ट पे इंटरेस्ट से मतलब, अच्छे से काम ख़त्म करो. फिर कैसे टेक्निकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, लेबर फोर्स कैसा है, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन, लोन फैसिलिटीज़ कैसे अवेलेबल हैं, लिविंग कंडीशन कैसा है, कैपिटल जो वर्किंग के लिए कितना अवेलेबल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, कैपिटल इंसेंटिव कैसा चल रहा है, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर्स कितना दूर है, व्हाट इज़ द कंपटीशन अवेलेबल. दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप. Okay, thank you. We'll continue this in the next slide, next part. Thank you.